बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म स्टोरी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जुनैद नामी खलीफा बगदाद का दरबारी पहलवान, ममलकत की नाक का बाल था। वक़्त के बड़े बड़े सूरमा उसकी ताकत और फन का लोहा माना करते थे। डेल डोल और कदो कामत के लिहाज से भी वो देखने वालों के लिए एक तमाशा था। शख्सियत के रोबो दबदबे का ये हाल था कि वक़्त बड़े से बड़े जेवट भी नजर मिलाने की ताब नहीं रखते थे। कमाले फन की गैर मामूली शोहरत नुक्ताए अरूज पर पहुंच चुकी थी। सारी ममलकत में जुनैद का कोई मद्दे मुकाबल और हरीफ नहीं रह गया था। अब जुनैद का मुशर्रफ सिवाय इसके और कुछ नहीं था कि वो खलीफा बगदाद शाहाना सतूत का एक वाज़े निशान था। दरबार शाही में जुनैद के लिए एजाज की एक जगह मखसूस की गई थी, जहां वो बन सवर कर कलगी लगाए खलीफा के दाएं जानब बैठा करता था। दरबार लगा हुआ था। अराकीन सल्तनत अपनी अपनी कुर्सियों पर फरोकश थे। जुनैद भी अपने मखसूस लिबास में ज़ीनत दरबार था कि एक चौकीदार ने आकर इतला दी, सहन के दरवाजे से एक लागर नीम जान शख्स खड़ा है। शक्ल सूरत और परागंदगी और लबास व पराहन की शिकस्तगी से वो एक फकीर मालूम होता है। ज़ोफ़ो नकाहत से कदम डगमगाते हैं। जमीन पर खड़ा रहना मुश्किल है, लेकिन उसकी आवाज के तेवर और परेशानी की शिकन से फातिहाना करदार की शान टपकती है। आज सुबह से वो बराबर इसरार कर रहा है कि मेरा चैलेंज जुनैद तक पहुंचा दिया जाए। मैं उससे कुश्ती लड़ना चाहता हूं। किला के पासबान हरचंद उसे समझाते हैं कि छोटा मुंह बड़ी बात मत करो। जिसकी एक फूंक से तुम उड़ सकते हो, उससे कुश्ती लड़ने का ख्वाब पागलपन है। लेकिन वो बाजिद है कि उसका पैगाम दरबार शाही तक पहुंचा दिया जाए। चौबदार ने जुबानी से अजीबो गरीब खबर सुनकर अहले दरबार को इस आने वाले अजनबी शख्स से दिलचस्पी पैदा हो गई थी। खलीफा ने हुक्म दिया कि इसे हाजिर किया जाए। थोड़ी देर के बाद चौबदार उसे अपने हमरा लिए हुए हाजिर हुआ। उसके कदम डगमगा रहे थे, चेहरे पर हवाई उड़ रही थी। बड़ी मुश्किल से वो दरबार में आकर खड़ा हुआ। तुम क्या कहना चाहते हो? वजीर ने दरियाफ्त किया। जुनैद से कुश्ती लड़ना चाहता हूं, अजनबी ने जवाब दिया। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जुनैद का नाम सुनकर बड़े बड़े जोरावरों के माथे पर पसीना आ जाता है? सारी रियासत में अब तक उसका कोई मद्दे मुकाबल नहीं रह गया है। ऐसी मुज़हिका खेज बात कि इसरार मत करो जो दिमागी जिनों में मुत्तहम करने के अलावा तुम्हारे लिए बायसे हलाकत भी हो। वजीर ने फहमाइश के अंदाज में कहा, जुनैद की शोहरत ही मुझे यहाँ खींच लाई है। इस एतकाद की मैं तरदीद करना चाहता हूँ कि सारी रियासत में जुनैद का कोई मद्दे मुकाबल नहीं रह गया है। कदो कामत का शको और बाजुओं का कसबल ही फतह और शिकस्त का मयार नहीं हुआ करता। फन की जहानत भी अपनी एक खास मुकाम रखती है। इत्मीनान रखिए, मेरा दिमागी तौज़न अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है। सूदो ज़िया समझाने के लिए मुझे नासे की जरूरत नहीं है। अंजाम का सारा नक्शा मेरी नजर में है। अब गैर मुतल्लक पैसों में वक़्त ज़ाया करने की बजाय मुझे इस बात में नफी में जवाब दिया जाए। अजनबी शख्स ने फातिहाना तेवर के साथ जवाब दिया। अजनबी शख्स की जुर्रत गुफ्तार पर सारा दरबार दम बखुद होकर रह गया था। आपस में सरगोशियां सी होने लगी थी। ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि यह शख्स दिमागी जिन्नों में मुतहम किए जाने के काबिल है। दानश्वरों की तरह इसका अंदाज़े गुफ्तगू यकीनन किसी पुरस्कार शख्सियत की निशानदही करता है। ज़ाहरी बेमायगी की साथ किश्वर कुशा बहादुरों जैसे करदार के पीछे हो ना हो कोई मुहारत, फन का अजीबो गरीब करिश्मा जरूर है। जुनैद भी अजनबी शख्स को हैरत की नजर से देख रहा था। हजार तुजस्सुस के बाद भी उसके सरापा में फनी मुहारत की कोई अलामत देखने में नहीं नजर आ रही थी। सख्त हैरान थे कि आखिर किस चीज ने उसे इतना जर्री बना दिया है। मसला बहुत पेचीदा बन गया था। इसलिए खलीफतुल मुस्लिमीन के इशारे पर वजीर ने अहले दरबार की राय दरियाफ्त की। सारा नशीबो फराज समझाने के बाद भी अगर ये मजीद है तो इसका चैलेंज मंजूर कर लिया जाए। अंजाम का ये खुद जिम्मेदार है। मुकाबले में शिकस्त खा गया तो ये तवक्को के ऐन मुताबिक होगी, और अगर फतह याब हो गया तो एक पुरसरार शख्सियत के जोहरे कमाल से पहली बार दुनिया को रोशनास करवाने का फख्र हमें हासिल हो जाएगा। अहले दरबार ने नहायत आज़ादी के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया।
थोड़ी देर बहसो तमहीज के बाद बिलाखिर ये तय पा गया कि इस चैलेंज को कबूल कर लिया जाए। खलीफा वक्त ने भी इस करारदाद को अपनी मोहर से बद करके मुकर्रर कर दिया था। कुश्ती के मुकाबले के लिए दरबार शाही से तारीख और जगह मुतय्यन कर दी गई। महकमा नशर व अशात के एहलकारों को हुक्म सादर हुआ कि सारी ममलकत में इसका ऐलान भी कर दिया जाए, इत्मीनान रखा जाए, मैं वक्त मुकर्रर पर दंगल में जरूर हाजिर हो जाऊंगा। ये कहते हुए अजनबी शख्स उस दरबार से रुखसत हो गया। अपने जमाने में जुनैद का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं था। यह यकीन लोगों के दिलों में इस तरह घर कर चुका था कि मुकाबले की तैयारी का जिक्र जिसने भी सुना बाखुद रह गया। सारी ममलकत में होने वाले दंगल का तहलका मचा हुआ था। शाहराहों पर, बाजारों में, हर जगह यही तज़किरा मौजूए सुखन बन चुका था। हर शख्स इस अजनबी मुसाफिर को देखने के लिए बेताब हो रहा था। उसके मुतल्लक तरह तरह की अफवाहें लोगों में गश्त कर रही थी। कोई कहता था दीवानों के भेस में वो एक नहायत ही शातिर आदमी था, अपनी चरब जुबानी से सबको बेवकूफ बना गया। अब वो हरगिज पलट कर नहीं आ सकता, वो अपनी हलाकत को कभी दावत नहीं देगा। कुछ लोगों का ख्याल था कि दरबार खाफत का एक अमीर पागल आदमी की जनून अंगेज हरकतों का शिकार हो चुका है। अकल की सलामती के साथ इस तरह का इकदाम नामुमकिन है। अक्सर लोगों की राय थी कि वो जरूर आएगा। उसे शातिर और पागल समझना गलत है। वो फन्नी मुहारत में एक पुरसरार शख्सियत का मालिक है। किसी पागल का दिमाग इतनी गहराई में उतर कर नहीं सोच सकता। उसके सरापा जिन लोगों ने तस्वीर खींची है वो नहायत पुरकशिश और वालेहाना है। किसी शातिर आदमी की शख्सियत में इस तरह की रूहानी जाज़बियत नहीं हुआ करती। बहरहाल हवा कुछ ऐसी ही चल रही थी। जितने मुंह उतनी बातें। तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही थी, इंतजार शौक की आंच तेज होती जा रही थी। सबसे ज्यादा अचंभा लोगों को इस बात का लगा हुआ था कि मुकाबला पहाड़ और तिनके के दरमियान है। बरसा बरस के बाद जुनैद के किसी मुकाबल से लोगों के कान आशिना हुए थे। शोर हंगामा से फिजा इतनी बोझल हो गई थी कि जुनैद भी आलम तहय्यर में खोना शुरू हो गया था। बड़ी तेजी के साथ अंदर से कोई चीज उसे बदलती हुई महसूस हो रही थी। दिन ब दिन शाही दरबार से दिल का ताल्लुक जरा टूटता सा जा रहा था। शोर हंगामा से फिजा इतनी बोझल हो गई थी कि जुनैद भी अजीब सी बदली बदली फिजा महसूस कर रहा था। दिन ब दिन उसकी कैफियत तब्दील होती जा रही थी। चेहरे का रंग उड़ा उड़ा देखकर दरबार के करीबी हलकों में यह चर्चा आम सा हो गया था कि इस बार मुकाबला इतना पुरसरार है कि पहले वाले जुनैद पर न जाने किस वजह से एक नामालूम हैबत तारी हो चुकी है। अब मुकाबले की तारीख करीब आ चुकी थी। दूर दराज मुल्कों से सयाहों और तमाशाइयों के काफिले बगदाद में उतरना शुरू हो गए थे। ममलकत की आबादियों से ऊंटों की कितारों का सिलसिला टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा था। जिधर निगाह उठती इंसानों का एक सैलाब ही उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। अब वो शाम आ गई जिसकी सुबह तारीख का एक अहम फैसला होने वाला था। आफताब डूबते डूबते कई लाख आदमियों का हजूम बगदाद की हर तरफ मुंडला रहा था। जुनैद के लिए आज की रात बहुत सरापा पुरसरार हो चुकी थी। सारी रात बेचैनी में करवट बदलते हुए गुजर गई। अपने जमाने का माना हुआ सूरमा आज नामालूम तौर पर दिल के हाथों डूबता जा रहा था। इसने बड़े बड़े जोर आवरों का गरूर पलक झपकने में खाक में मिला दिया था। आज एक नहीफ इंसान के सामने हजारों अंदेशों का शिकार हो रहा था। दरबार शाही के नामों के अलावा अपनी आलमगीर शोहरत का सवाल बार बार उसके जहन में आ रहा था। उस अजनबी शख्स के मुतल्लक रह रहकर दिल में यह खलश पैदा हो रही थी कि उसके फातिहाना तेवर के पीछे कोई ना कोई ताकत जरूर है। दिल के यकीन के आगे जिस्म की नातवानी कोई चीज नहीं होती। मानवी कमालात और नादीदा कुव्वतों का कोई मख्फी जौहर जरूर उसकी पुष्टपनाही में है, वरना किसी तहे दस्तो बेस माया इंसान में ये जुर्रत नहीं आती कि वो इन्हीं परेशान ख्यालात के उधेड़बन में सारी रात गुजर गई थी। और बगदाद के पहाड़ों पर शहर का उजाला फैल चुका था। सुबह होते ही शहर के सबसे वसी मैदान में नुमाया जगहों पर कब्जा करने के लिए तमाशाइयों का हजूम आहिस्ता आहिस्ता जमा होने लगा था। बगदाद के सबसे वसी मैदानों में
तमाशाई खचाखच भर गए थे। ये शाही खानदान दरबारी मुअज़्ज़ज़ीन और ममलकत के अमायदीन की निशिस्तगाह थी। तमाम आने वाले अपनी अपनी निशिस्तों पर बर्जमान हो चुके थे। खलीफा बगदाद की जरनिगार कुर्सी अभी तक खाली थी। थोड़े देर बाद नकीबों की आवाज गूंजने लगी। शाहाना तज़्को एहतिशाम के साथ बादशाह की सवारी भी वहां पर आ पहुंची थी। दरबारी खुदाम सरों पर कलगियां लगाए, कमर में पटका बांधे रास्ता साफ करने में मसरूफ हो गए थे। खुद मुहशम के साथ जनाब जुनैद भी बादशाह के हमरा तशरीफ लाए। सब आ चुके थे। अब इस अजनबी का इंतजार था जिसने चैलेंज दे के सारे इलाके में एक तहलका सा मचा दिया था। हजरत जुनैद की तरफ दारे फातिहाना खुशी के जज्बे में मजमा को यकीन दिला रहे थे कि इसका इंतजार बेसूद है, अब वो कभी नहीं आएगा। जुनैद से नबर्द आजमा होना आसान काम नहीं। जुनैद के तसव्वुर से ही बड़े बड़ों का जहरा पानी हो जाता है। एक मामूली आदमी की क्या बसात के मुकाबले के लिए सामने आ सके। बिलाशुबा वो पूरी ममलकत को फरेब में मुब्तला कर गया है। इसे आना होता तो बहुत पहले मैदान में आ चुका होता। इसकी बात अभी खत्म ना हो पाई थी कि दरबारी हलकों में से एक शख्स ने खड़े होकर कहा, मैं एतराफ करता हूं कि हुकूमत नहायत सादा लोही के साथ एक गहरी साजिश का शिकार हो चुकी है। ये इक़दाम दानिशमंदी के कतई खिलाफ हुआ है कि महज एक गुमनाम शख्स की बात पर मुख्तलिफ मुल्कों के कई लाख इंसानों की भीड़ जमा कर दी गई है। चकमा देकर निकल जाने वाले इस राहगीर को अगर हुकूमत गिरफ्तार करना भी चाहे तो बगैर नामो निशान के कैसे गिरफ्तार कर सकती है। इस मैदान में इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी जो गायबाना तौर पर उस अजनबी शख्स के हामी थे। नामालूम तौर पर इनके दिलों में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो चुका था। मौजूदा सूरत हाल से उनके चेहरों पर अफसुर्दगी का निशान वाज़ा होने लगा था। नाउमीदी के आलम में बड़ी हिम्मत करके इनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और उसने सिफाई पेश करते हुए कहा, अभी वक्ते मुकर्रा में कुछ वाकई वक्फा है, इसलिए अजनबी शख्स के बारे में कोई आखिरी फैसला करना कबल वक्त होगा। हो सकता है कि किसी माकूल उज़र की बिना पर उसको आने में ताखीर हो गई हो। वक्त गुजर जाने के बाद भी अगर वो ना आया तो यकीनन सब लोग उसको काबिल मजम्मत गर्दानेंगे। मिनट मिनट पर हजरत जुनैद के हामियों का जोशे मुसरत बढ़ता जा रहा था और वो तरह तरह की आवाजें कसकर मजमा के जहन से उस अजनबी शख्स का असर जायल कर रहे थे। लेकिन खुद जुनैद पर एक सख्ते किसी कैफियत तारी थी। इनके चेहरे के उतार चढ़ाव से ऐसा मालूम हो रहा था कि वो किसी गहरी सोच में खोए हुए हैं। लाशाऊरी तौर पर वो पेश आने वाले किसी हैरत अंगेज वाक़या का इंतजार कर रहे थे। मजमा का इज़्तिराब अब काबू से बाहर होने लगा था। हजरत जुनैद के हामियों की तरफ से बार बार ये आवाज उठ रही थी कि मसनद खिलाफत से कोई फैसला ऐलान करके मजमा को मुंतशिर कर दिया जाए। वक़्त मुकर्रा में अभी चंद लम्हे ही बाकी रह गए थे कि वजीर ऐलान करने के लिए खड़ा हुआ सारा मजमा गोशे बर आवाज हो गया। मुंह से पहला ही लफ्ज निकला था कि मजमा के किनारे से एक शख्स ने आवाज दी, जरा ठहर जाइए, वो देखिए सामने गर्द उड़ाता हुआ कोई आ रहा है। हो सकता है ये वही आदमी हो। इस आवाज पर सारा मजमा गर्द की राह तकने लगा। आने वाले राहगीर के हर कदम पर दिलों का आलम जेरो जबर हो रहा था। कुछ ही फासले पर फिजाओं में उठता हुआ गबार लाखों उम्मीदों का मरकज़े निगाह बन गया था। चंद ही लम्हे के बाद जब गर्द साफ हुई तो देखा कि एक नहीफो लागर इंसान पसीने में शराबू हाँपते हाँपते चला आ रहा है। मजमा से करीब होने के बाद आसारों कराइन से लोगों ने पहचान लिया कि ये वही अजनबी है जिसका इंतजार हो रहा था। मालूम होते ही हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। सारा मजमा अजनबी शख्स को देखने के लिए टूट पड़ा। बड़ी मुश्किलों से हजूम पर काबू हासिल करके उसे मैदान तक पहुंचाया गया। ज़ाहिरी शक्लो सूरत देखकर लोगों को सख्त हैरत हुई थी कि ज़ोफ़ो नातवानी से जिस पर जमीन के कदम सीधे नहीं पड़ते वो जुनैद को कोहे पैकर पहलवान से कैसे मुकाबला कर सकता है और उसको किस तरह शिकस्त दे सकता है। जुनैद के हमनवा पूरे तौर पर मुतमईन थे कि अभी चंद मिनट में मालूम हो जाएगा कि अपने वक़्त की एक अजीम शख्सियत के साथ गुस्ताखाना जसारत की कितनी इबरतनाक शिकस्त होती है और कैसी सजा मिलती है। दंगल का वक़्त हो चुका था। ऐलान करते हुए हजरत जुनैद तैयार होकर उखाड़े में उतर गए।
वो अजनबी शख्स भी कमर कसकर एक किनारे खड़ा हो गया। लाखों तमाशाइयों के लिए बड़ा ही हैरत अंगेज मंजर था। फटी आंखों से सारा मजमा दोनों की नकलो हरकत को देख रहा था। हजरत जुनैद ने खम ठोंक कर जोर आजमाई के लिए पंजा बढ़ाया। उस अजनबी शख्स ने दबी आवाज से कहा, कान करीब लाइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। न जाने इस आवाज में क्या सहर था कि सुनते ही हजरत जुनैद पर एक सख्ता तारी हो गया। अचानक फैले हुए हाथ सिमट गए। कान करीब करते हुए कहा कि फरमाइए। अजनबी की आवाज गलोगेर हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से बात इतनी ही निकल सकी। जुनैद, मैं कोई पहलवान नहीं हूं, जमाने का सिताया हुआ एक आले रसूल हूं। सैयदा फातिमा का एक छोटा सा कुनबा कई हफ्ते से जंगल में पड़ा हुआ फाकों से नीम जान है। सैयदानियों के बदन पर कपड़े भी सलामत नहीं है। वो घनी झाड़ियों से बाहर नहीं निकल सकती। छोटे छोटे बच्चे भूख की शिद्दत से बेहाल हो रहे हैं। हर रोज सुबह को ये कहकर शहर आता हूं कि शाम तक कोई इंतजाम करके वापस लौटूंगा, लेकिन खानदानी गैरत किसी के आगे मुंह नहीं खोलने देती। गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से आज यहां तक पहुंचा हूं। फातिह खैबर का खून हाशमी रगों में सूखता जा रहा है। चलने की सकत तक बाकी नहीं रही। शर्म से भीख मांगने के लिए हाथ कभी नहीं उठ सकते। मैंने तुम्हें सिर्फ इस उम्मीद पर चैलेंज दिया था कि आले रसूल की जो अकीदत तुम्हारे दिल में है, आज उसकी आबरू रख लो। वादा करता हूं कल मैदाने क़यामत में नाना जान से कहकर तुम्हारे सर पर फतह की दस्तार बंधवाऊंगा। फातमी चमन की मुरझाई हुई कलियों की उदासी अब मुझसे देखी नहीं जाती। जुनैद, आलमगीर शोहरत व एजाज की सिर्फ एक कुर्बानी सूखे चेहरों की शादाबी के लिए काफी हो सकती है। यकीन रखो, आले रसूल के खाना बदोश काफिला की हुर्मत व आसूदगी के लिए तुम्हारी इज्जत व नामूस का एहसार कभी भी रायगा नहीं जाएगा। हमारी खानदान की ये रीत है। तुम्हें मालूम है कि किसी के एहसान का बदला हम ज्यादा देर तक अपने ऊपर कर्ज नहीं रखते। अजनबी शख्स ने ये चंद जुमले निश्तर की तरह महसूस किए। उनके जिगर में पेवस्त हो चुके थे। पलकें आंसुओं के तूफान से बोझल हो गई थी। इश्क व ईमान का सागर मौजों के तलातम से जेरो जबर होने लगा था। आज को नैन का सरमदी एजाज सर चढ़कर जुनैद को आवाजें दे रहा था। आलमगीर शोहरत व नामूस की पामाली के लिए दिल की पेशकश में एक लम्हे भी ताखीर नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से हजरत जुनैद ने जज्बात की तुगयानी से काबू हासिल करते हुए कहा, किश्वर अकीदत के ताजदार, मेरी इज्जत व नामूस का इससे बेहतरीन मुशर्रफ भला और क्या हो सकता है कि उसे मैं तुम्हारे कदमों की उड़ाई हुई खाक पर निसार कर दूं। चमनस्तान कुदस के पुरमुर्दा कलियों की शादाबी के लिए अगर मेरे जिगर का खून काम आ सके तो मैं तो उसका आखिरी कतरा भी सैराब कर देने के लिए अपने लिए सादत समझूंगा। ऐ खुशे नसीब, कल मैदान महशर में सरकार अपने नवासों के जरखरीद गुलामों की कितार में खड़े होने की इजाजत मुझे मरहमत फरमाए। इतना कहने के बाद हजरत जुनैद दोबारा से ललकारते हुए आगे बढ़े और अजनबी शख्स से पंजा मिलाकर गुथ गए। सचमुच कुश्ती के अंदाज में लड़ने लगे थे। थोड़ी देर बाद पैंतरा बदलते रहे। सारा मजमा नतीजे के इंतजार में साकतो खामोश नजर आ रहा था। चंद ही लम्हे के बाद हजरत जुनैद ने बिजली की सी तेजी के साथ दाव चिल्लाया। आंखें खुली तो जुनैद के हामियों के नारे हाय तहसीन के मैदान गूंज उठा। हैबत से देखने वालों की पलकें झपक गईं, लेकिन दूसरे ही लम्हे में हजरत जुनैद चारों शाने चित थे और सीने पर सैयदा का एक नहीफो नातवा शख्स परचम लहरा रहा था। हजरत जुनैद की फातिहाना जिंदगी का नक्शा देखने वाली आंखें इस हैरत अंगेज नजारे की ताब ना ला सकी। एक लम्हे के लिए सारे मजमे पर सकते की सी कैफियत तारी हो चुकी थी। आंखें फटी की फटी रह गई। हैरत का तिलिस्म टूटते ही मजमा ने नहीफो नातवा सैयद को अपने कंधों पर उठा लिया था। मैदान का फातेह सरों से गुजर रहा था। हर तरफ इनामो इकराम की बारिशें हो रही थी। तहसीन की आवाजें और नारों से कान में पड़ती तो एक अजीब मंजर दिखाई दे रहा था। शाम तक फतेह का जुलूस सारे शहर में गश्त करता रहा। रात होने से पहले पहले एक गुमनाम सैयद इनामात का बेशबहा जखीरा अपने साथ लिए जंगल में अपनी पनागाह की तरफ लौट चुका था। हजरत जुनैद अखेड़े से किसी शान से चित लेटे हुए थे। अब किसी की कोई हमदर्दी उनकी जात के साथ मुंसलिक नहीं थी। हर शख्स इन्हें पाए हकारत से ठुकराता और मलामत करता हुआ
आगे गुजरता जा रहा था। उमर बाद मदाओ सताइश के खराज वसूल करने वाले को आज जहर में बुझे हुए तानों और तौहीन आमेज कलमात से मसरूर शादकाम हो रहा था। हजूम खत्म हो जाने के बाद खुद ही उठे और शाहराए आम से गुजरते हुए अपने दौलत खाने पर तशरीफ ले गए। आज की शिकस्त की जिल्लतों का सरूर उनकी रूह पर एक खुमार की तरह छा गया था। उम्र भर की फातिहाना मुसर्रतें वो अपनी नंगी पीठ के निशानात पर बिखेर आए थे। रात की जुल्फे स्याह कमर के नीचे ढल चुकी थी। बगदाद का सारा शहर तारों की ठंडी ठंडी छांव में महफ था। कहीं कहीं से मशल बरदार पासबानों की आवाजें कानों में गूंज रही थी। इशा की नमाज से फारग होने के बाद हजरत जुनैद जब अपने बिस्तर पर लेटे तो बार बार कान में ये लफाज गूंज रहे थे, वादा करता हूं कि कल कयामत में नाना जान से कहकर तुम्हारे सर पर फतह की दस्तार बंधवाऊंगा। क्या सच ऐसा होता है? क्या मेरी किस्मत का सितारा यकबया कितनी बुलंदी पर पहुंच जाएगा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी हाथों की बरकतें मेरी पेशानी को छू लेंगी। अपनी तरफ देखता हूं तो किसी तरह भी अपने आप को इस एजाज के काबिल नहीं पाता, लेकिन लाडलों की हट भी तो कोई चीज है। अगर मैदान हशर में शहजादा मचल गए तो रहमत आलम को क्यों कर गवारा हो सकेगा कि इनके दिल के नाजुक आबगीने पर जरा सी भी आंच आ जाए। सारे जमाने में आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान का भरम मशहूर तो है। गर्दन कट सकती है, दी हुई जुबान कभी नहीं जाती। आखिर करबला के लालाजार की सुर्खी जुबान ही के भरम से तो आज तक कायम है। नबीजादों का वादा गलत नहीं हो सकता। कयामत के दिन वो जरूर अपने नाना जान तक मेरी बात पहुंचाएंगे। ऐ काश आज ही कयामत आ जाती, आज ही मैदान हशर का वो रूह परवर निजारा आंखों के सामने हो। अब जब तक जिंदा रहूंगा कयामत के लिए दिन गिनना पड़ेंगे। हिसाबो शमार की गिरफ्त में आने वाली एक तवील मुद्दत कैसे कटेगी, ये सोचते सोचते हजरत जुनैद की पूर्णम आंखों पर नींद का एक हल्का सा झोंका आया और वो खाकदाने गीती से बहुत दूर एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुके थे। पहाड़ों, सहराओं और आबादियों के सारे हिजाबात नजर के सामने से उठ चुके थे। अब बगदाद से गुंबद खजरा का कलश साफ दिखाई दे रहा था। जब तक आंख खुली नजर का काफिला बहारों के जलवाए शादात से सैराब होता रहा था। थोड़ी देर के बाद सुनहरी जालियों से एक किरण फूटी और मदीने का आसमान रोशनी से मामूर हो गया। फिर ऐसा मालूम हुआ कि नूर का एक सफेद बादल मदीने के उफक से बगदाद की तरफ बढ़ता आ रहा है। जहां जहां से गुजरता नूर बरसता गया, फिजा निखरती गई, अंधेरा चढ़ता गया, सहर फैलती गई। करीब आते आते अब रहमतो तजल्ली का वो रोशन काफिला बगदाद के आसमान पर जगमगा रहा था। चंद ही लम्हे के बाद वो नीचे उतरना शुरू हुआ। ऐवानों के किंगरे झुक गए, पहाड़ों की चोटियां सरनगू हो गईं, दरख्तों की शाखें सजदे में गिर पड़ी। बगदाद की जमीन झूमने लगी। बहारों ने फूल बरसाए, सबा ने खुशबू अड़ाई, शहर ने उजाले कर दिए, रहमतों ने फर्श बिछा दिए और दरख्शां किरणों से हजरत जुनैद के सहन का चप्पा चप्पा मामूर हो चुका था। तलत व जमाल से आंखें खीरा हो गईं। दिले कैफो सरूर में डूब चुका था और दरो दीवार शजरो हजर की जुबा मिल गई और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह के नगमों से फिजाएं गूंज उठी थी। आलमे बेखुदी में हजरत जुनैद सुल्तान कोनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से लिपट गए। सरकार ने रहमतों के हजूम में मुस्कुराते हुए फरमाया, जुनैद उठो, क़यामत से पहले अपने नसीब की सरफराजियों का नजारा अपनी आंखों से कर लो। नबीजादों के नामों के लिए शिकस्त की जुल्लतों का इनाम क़यामत तक कर्ज नहीं रखा जाएगा। सर उठाओ, तुम्हारे लिए फतह करामत की दस्तार लेकर आया हूं। आज से तुम्हें इरफानो तकरीब की सबसे ऊंची बसात पर फायज किया गया है। तजल्लियात की बारिश में अपनी नंगी पीठ का गुबार और चेहरे के गर्द के निशानात को ढो डालो। अब तुम्हारे रुखे ताबा में खाकदाने गीती ही नहीं, आलमे कुदस के रहने वाले भी अपना मुंह देखा करेंगे। बारगाहे यज़दानी से ग्रोहे औलिया की सरवरी का एजाज तुम्हें मुबारक हो। इन कलमात से सरफराज फरमाने के बाद सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह को सीने से लगा लिया। इसी आलम कैफ़े बार में अपने शहजादों के जानसार परवाने को
क्या अता फरमाया, इसकी तफसील मालूम ना हो सकी। जानने वाले बस इतना ही जान सके कि सुबह को जब जुनैद की आंख खुली तो पेशानी की मौजों में नूर की किरण लहरा रही थी। आंखों से इश्क और अरफान की शराब के पैमाने वाज़े तौर पर झलक रहे थे। दिल की अंजमन तजल्लियात का गहवारा बन चुकी थी। लबों की जुम्बश पर कारकुनाने किज़ाओ कदर के पहरे बिठा दिए गए थे। कल की शाम जो पाए हकारत से ठुकराया गया था, आज सुबह को उसकी राह गुजर में पलकें बिछी जा रही थीं। कल जो शिकस्त की जिल्लतों से बोझल होकर अकेला अपने घर तक आया, आज उसके चुल्लू में कुनैन की उम्मीदों के कारवां चल रहे थे। एक ही रात में सारा आलम जेरो जबर हो गया था। ख्वाब की बात बादे सबा ने घर घर में पहुंचा दी थी। तुलुए सहर से पहले ही हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पर दरवेशों की एक भीड़ जमा हो चुकी थी। यूं ही बाहर तशरीफ लाए खराजे अकीदत के लिए हजारों गर्दनें झुक गईं। खलीफा बगदाद ने अपने सर का ताज उतारकर कदमों में डाल दिया था। सारा शहर हैरतो पशेमानी के आलम में सर झुकाए हुए खड़ा था। मुस्कुराते हुए एक बार नजर उठाई और हैबत से लरजते हुए दिलों को सकून बख्श दिया। पास ही किसी गोशे से आवाज आई कि ग्रोहे औलिया की सरवरी का एजाज मुबारक हो। मुंह फेर कर देखा तो वही नहीफ आले रसूल फरते खुशी से मुस्कुरा रहा था। सारी फिजा मुबारकबाद के नगमों से गूंज रही थी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल इलम स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मौसूल होती रहे। जज़ाकल्लाह।